नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। बात करेंगे राजस्थान में चपरासी भर्ती परीक्षा की। राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य में चपरासी पद के 53,749 पदों पर भर्ती हो रही है और इसके लिए 24,76,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में 85% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं, यानी कि भर्ती परीक्षा के लिए 10वीं की योग्यता से जरूरत से ज्यादा यहां पर क्वालिफाइड लोग पहुंचे हैं। लेकिन बीटेक, एमबीए, एमसीए और पीएचडी जैसी डिग्री होल्डर भी इस कतार में खड़े हुए हैं इस नौकरी के लिए। राजस्थान की ग्रुप डी भर्ती करीब 20 साल बाद आई है और 4th ग्रेड में बहाली के लिए 53,749 वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके लिए 24,76,000 अभ्यर्थियों के आवेदन किए गए हैं, यानी कि एक सीट के लिए 46 दावेदार हैं। 10वीं पास की योग्यता वाले इस पद के लिए बीटेक और पीएचडी पास कर चुके अभ्यर्थी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, इसमें चपरासी की नौकरी के लिए यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त कतार में खड़े हैं परीक्षा देने के लिए, और इसमें पीएचडी और हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी पहुंचे हैं। सोचिए, चपरासी का एग्जाम 53,749 पद और अभ्यर्थी 25 लाख। एग्जाम सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है, या फिर सरकारी नौकरी पाने के लिए किस कदर लोगों के अंदर इच्छा है। हम बीएससी एमएससी कर लिया एग्रीकल्चर से। इससे पहले दिया था AAA का दिया था और पटवारी का दिया था, कई एग्जाम दिए थे इससे पहले। मजबूरी है, बेरोजगारी इतनी है। और अभी चतुश्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने आया हूँ। तो सर ये से तो पहले बेरोजगारी दूर हो जाए, उसके बाद में और एग्जाम की तैयारी देख लेंगे। सर डॉक्टर जितेंद्र कोड़ी, मैंने पीएचडी कर रखी है। मैंने सारे एग्जाम दे दिए। मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे दिया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे दिया, आरपीएस में इंटरव्यू दिया, आरएस के प्री क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं कहीं भी। अभी पटवारी के दिए हुए हैं, वीडियो के दिए हुए, सारे एग्जाम दिए हुए मैंने। जब कोई वैकेंसी आ रही है उसमें या तो सीटें कम आ रही है, या फिर पेपर आउट हो जाता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में निकाल देते हैं। तो इस चक्कर से अब मजबूरी है कि कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही पड़ेगा ना। एक टाइम के अकॉर्डिंग फिर एज भी हो गई तो जॉब जरूरी हो गई। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी है। मैंने बीए कर रखी है कंप्लीट, AA कर रखा है और बीएड भी कर रखी है। और मैं टीचिंग मतलब प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और इससे पहले 1st ग्रेड का दे के आया हूँ भी अजमेर, और दोनों 2nd ग्रेड के दिए मैंने। क्या करें, अब करना पड़ता है, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको फाइट करना पड़ रहा है। और सिलेबस भी वही रख रखा है इन्होंने जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का था, तो उसके अकॉर्डिंग मन ये भी दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी में देना पड़ रहा है, मेन बात तो ये है। और आपको राजस्थान के चपरासी भर्ती की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों के अंदर ये उम्मीद है, उन्हें आकांक्षा है कि उन्हें ये सरकारी नौकरी मिल जाए। आपको राजस्थान के चपरासी भर्ती की ओर से तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बारे में और भी आपको बताएंगे। इसमें करीब 53,749 पद निकले हैं, लेकिन 24 लाख से ज्यादा 24,76,000 अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। और इसमें 85% ऐसे लोग उम्मीदवार हैं या लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया है, पीएचडी किया है, एमबीए किया है। ऐसे उम्मीदवार भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बेरोजगारी का आलम है या लोगों के अंदर क्रेज है कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिए लेकिन पास नहीं हुए, तो अब वो चपरासी की नौकरी में भी घुसने के लिए तैयार हैं। अब आपको राजस्थान के चपरासी भर्ती की जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसके बारे में और बता रहे हैं। इससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आईफोन के लिए कतार लगी है। आईफोन 17 जो नया लॉन्च हुआ है उसके लिए लंबी लंबी कतारें लगी, दिल्ली में लगी, मुंबई में लगी। और सोचिए कि ऐसे फ़ोन जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख तक चली जाती है, और 80,000 से लेकर 2.5 लाख तक जिसकी कीमत हो, ऐसे फ़ोन के लिए लोग कतारों में लगे हैं कि लोगों के पास इतना पैसा है या फिर इतनी कमाई हो रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जहाँ पर पीएचडी कर रखा है, एमबीए कर रखा है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही है और वो चपरासी की नौकरी के लिए आए हुए हैं लाखों युवा। तो ये जो 2 तस्वीरें हैं वो देश के उस हालात की जीती जागती आप कह सकते हैं कि एक मिसाल है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या देश के अंदर ऐसे हालात हैं कि लोगों के पास पैसा तो आ रहा है कई लोगों के पास, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। अब राजस्थान में चपरासी की भर्ती के लिए कितनी मारामारी है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। 38 जिले में करीब 1300 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन को या फिर बस स्टैंड, हर जगह मारामारी दिख रही है। अभ्यर्थियों की लंबी कतार देखने को मिली है। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी हो रही है। हालात ये है कि लोग चलती ट्रेन में चढ़ने को बेताब हैं।
गेट जाम है तो कुछ लोग खिड़की से अंदर घुस रहे हैं और यही हाल बस स्टैंड पर भी है और वहां भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे चपरासी के एग्जाम के लिए और इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी योग्यता ज्यादा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 से 500 मीटर तक की लाइन लगी है। एग्जाम सेंटर पर गहन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पैर से लेकर सिर तक चेकिंग की जा रही है और अगर किसी ने ईयर रिंग पहन रखा है तो उसे भी निकलवाया जा रहा है। चप्पल जूते तक चेक किए जा रहे हैं। कई एग्जाम सेंटर्स पर तो यह हालत है कि किसी अभ्यर्थी ने अगर फुल स्लीव का शर्ट पहनकर वो पहुंचा है तो उसके स्लीव को भी काटकर हाफ किया जा रहा है। के जो युवा अफसर बनने का सपना देख रहे थे वो आज चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि आज 4th ग्रेड श्रेणी का एग्ज़ाम है। ये प्रदेश में बेरोज़गारी का आलम ही है कि आप देखिए तमाम सेंटरों पर इन यूथ की यानी इन युवाओं की भीड़ लगी हुई है। वो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। मैं नीम का थाना डाबला से हूँ। कौन कौन से एग्ज़ाम दे चुके हैं इससे पहले? इससे पहले पटवारी की दी थी और सीटी वाली दी थी और राजस्थान पुलिस की दी थी। और आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने भी। हाँ जी। 10वीं की योग्यता चाहिए और ग्रेजुएशन MSc MA। क्या करें, बेरोजगारी इतनी है यार, रोजगारी नहीं है यहाँ पे। रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कि अफसर का था बनने चपरासी आए। बिल्कुल, बनना तो पटवारी का था, पटवारी का, लेकिन क्या करें अब मिल ही नहीं रही है। पोस्ट कम आती हैं, मेरिट हाई जाती है, कुछ पेपर आउट हो जाते हैं। पिछले वाले में पेपर आउट होने का वो था तो नहीं हो पाया। सरकार कहाँ कर रही है? SI का पेपर दिया था वो आउट हो गया था, उसमें मेरिट हाई जाने का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 4th ग्रेड की ओर देख रहे हैं, हो जाए तो। बहुत हार्ड है 10वीं की योग्यता में MSc MA और सब। क्या है कि और अब ऐसा जयपुर से मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, जरा आज अब बताइए कि आज किस तरह के हालात हैं, अगर कोई स्टूडेंट वहां पर पहुंचे हैं। अच्छा, आप फिलहाल पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है उससे तो एक बात क्लियर हो जाता है कि बड़ी तादाद में लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अब सरकारी नौकरी जो पाना चाहते हैं उसमें कई ऐसे भी हैं जो खुद बता रहे हैं कि ओवर क्वालिफाइड है और कई बार वो अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। तो ये बेरोजगारी की वजह से हो रहा है या लोगों के अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि वो सरकारी नौकरी ही चाहते हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, ये प्रदेश में वैसे भी बेरोज़गारी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हर बार उठाया गया है। और आज भी जो लगभग 53,000 से ज़्यादा जो पद चपरासी यानी 4th ग्रेड श्रेणी की जो निकली, इसमें 26 लाख से ज़्यादा पूरे राजस्थान में युवाओं ने दिया है, जिसकी योग्यता है 10वीं पास। तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि हाल में ही जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हुए हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा निराशा मिली है कि MA BA MCA BCA और तमाम डिग्रियाँ धारण करने के बावजूद भी जब वो पेपर देते हैं तो उसमें इस पेपर लीक होने के बाद पूरा का पूरा पेपर रद्द कर दिया जाता है। उससे निराशा है। दूसरा, भर्तियां बहुत जल्दी नहीं निकलती हैं, लिहाजा वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी किसी तरीके से उसमें आना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में अब चाहे कोई भी हो, पेपर पहले दे दिया, अगर वो भर्ती पेपर लीक आउट हो गया तो उनका वो पेपर दिया हुआ पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद अगर इतनी बड़ी लेवल की भर्ती आई है, भले ही चपरासी की ही हो, तो वो पेपर दे रहे हैं। तो तमाम जितने भी लोग हैं वो परीक्षा देने आ रहे हैं, लेकिन निराश बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि राजस्थान में रोजगार को लेकर बहुत संकट है, बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और जितनी भी हैरान करने वाली एक रिपोर्ट जो आपने भेजी उसमें अगर कोई कह रहा है कि मैं PhD कर चुका हूं, कोई MBA कर चुका है, उसके बाद भी वो एक तो है कि एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है कि उनको बाहर कोई और जगह भी नहीं मिले जहां पर वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जा सके या कोई नौकरी पा सके। बहरहाल दमदार 10 में अब बात करते हैं शहर शहर में मचे बवाल की। नवरात्रि से पहले माहौल बिगड़ने की कोशिश आखिरकार किसके इशारे पर की जा रही है? गुजरात से लेकर बिहार और बिहार से लेकर राजस्थान तक कम्युनल टेंशन है। गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के थाने का घेराव हुआ है। वहीं गोधरा में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाना पड़ा और पुलिस को यह भारी पड़ गया। बिहार के पूर्णिया में मां दुर्गा की खंडित मूर्ति मिलने से हिंदू समुदाय के लोग गुस्से में आ गए हैं, जमकर बवाल किया जा रहा है। वहीं टोंक में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर टेंशन फैल गई है। समुदाय विशेष के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। सबसे पहले आपको गुजरात के वडोदरा में मचे बवाल की डिटेल देते हैं। गुजरात के वडोदरा में दो समुदायों के बीच टेंशन पैदा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, सड़क जाम कर दी है, धार्मिक नारेबाजी करने लगे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी हटने को तैयार नहीं।
बाद में मुस्लिम धर्मगुरु ने किसी तरह लोगों को समझाया और रास्ता खाली कराया। मुस्लिम समुदाय के लोग विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दो समुदायों के बीच टेंशन हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल हुआ और पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने वडोदरा के सिटी पुलिस स्टेशन को घेरा। इस दौरान जमकर धार्मिक नारेबाजी हुई। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन भीड़ नहीं मानी और पुलिस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर जाकर भीड़ ने हटने को तैयार हुई। अब इसके बाद पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया, उन्होंने भीड़ को समझाया, तब जाकर भीड़ ने किसी तरह से रास्ता खाली किया। और हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया है, इसलिए अपना रास्ता धीमे धीमे आगे बढ़ो। यहाँ कार्रवाई पक्की करके जाएंगे हम लोग। तमाम हजरात से गुजारिश है रास्ता खाली करो। यही काम हमारे नबी ने सिखाया है, ये काम नहीं सिखाया कि रास्ता बंद करो। तमाम बच्चों से गुजारिश है रास्ता खाली करो जल्दी। और इंडिया टीवी के गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर सुबह सुबह वडोदरा पहुंचे और इस समय वो वहां पर किस तरह के हालात हैं उसको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट की वजह से बीती रात वडोदरा में भी जमकर बवाल हुआ। वडोदरा के जूनी गढ़ी इलाके में एक बताया जा रहा है कि यहाँ के एक हिंदू लड़के ने मोहम्मद साहब को टारगेट करते हुए एक पोस्ट वायरल की थी, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में रोष था और फरियाद करवाने पुलिस स्टेशन गए थे। और जिसके बाद यहाँ इस इलाके में हिंसा भड़क गई। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पथराव किया गया और आप देख सकते हैं पथराव के ये जो निशान है ये अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं। देर रात यहाँ पे जम करके पथराव हुआ इलाके में और इसकी वजह से कई जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस लड़के ने ये पोस्ट किए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। ये जो रास्ते में रिक्शाएं वगैरह पड़ी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिक्शा, इसके कांच वाँच टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये व्हीकल को नुकसान किया। यहाँ पे ये जो दूसरा एक व्हीकल यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको नुकसान किया। और इलाके में अभी भी तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। पुलिस जो है उसे तैनात कर दिया गया क्योंकि यहीं पे जो नवरात्रि का फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है सोमवार से, उसकी तैयारियां चल रही थी। और इस तनाव के बीच यहाँ पे जब भगदड़ हुई तो इस पंडाल में भी कुछ जो डेकोरेशन का सामान लगाया जा रहा था वो टूट गया और उसके बाद से पुलिस को यहाँ तैनात कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो हिंसा है उस पर कार्रवाई की गई है। जिस लड़के ने पोस्ट किया था उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है। कल शाम से ही जब ये मामला सामने आया था, पुलिस का ये कहना है कि उस पोस्ट को इंस्टाग्राम से हटवा दिया गया था, रिमूव करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट ग्रुप्स में वायरल होने की वजह से जो है तनाव बढ़ गया। और वडोदरा शहर में नवरात्रि के फेस्टिवल को देखते हुए सुरक्षा जो है इस इलाके में और बढ़ा दी गई है। तो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उपद्रवी हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, इन्होंने हमला किया था लाठी डंडों के साथ। आप देख सकते आए थे, पत्थरबाजी की थी। और यहाँ पर आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का शुरुआत होने जा रही है त्यौहार की, तो नवरात्रि के लिए जो तैयारियां हो रही है उसके लिए जो सजावट है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। अब जिस पोस्ट को लेकर इतना बवाल हुआ है उस पोस्ट को भी हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने तोड़फोड़ की, जिसके चलते माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बन गया।
और तस्वीर को आप देखिए तो आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये हिंसा या फिर यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। और वडोदरा जैसा बवाल गुजरात के गोधरा में भी देखने को मिला है, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के मुताबिक गोधरा सिटी बी डिवीजन थाना क्षेत्र में एक लड़का बार बार भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करता है। ऐसे में नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शख्स को बुलाकर समझाया कि वो ऐसी कोई पोस्ट वायरल ना करे, अब जिससे कि क्षेत्र में तनाव पैदा हो। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को लगा कि पुलिस ने युवक को धमकी देने के लिए बुलाया है। ऐसे में थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग हंगामा करने लगे। वहीं हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और जिस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और इस पूरे मामले में गोधरा पुलिस ने बहुत संवेदनशील तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने में बुलाया था। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई, खुद पुलिस की जुबानी सुनिए। गोधरा टाउन के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति रहता है जो बार बार सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल करता है। तो अभी नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है तो पुलिस ने उनको समझाने के लिए यहाँ पर बुलाया कि भाई तू ऐसी कोई पोस्ट वायरल मत करना ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उनको इफेक्ट करे। तो बाहर जाके गैरसमझ ऐसी हुई कि पुलिस ने उनको एक पर्टिकुलर कोई पोस्ट लेके वो खड़ा रहा था उसी के लिए धमकाया। तो जो लोग थे वो टोला थोड़ा यहाँ पर आ गया। आने के बाद वो उस घेराट में आया तो पुलिस ने उनको अलग करने के लिए उनके पर थोड़ा उनको बिखरने के लिए लाठीचार्ज किया। अभी स्थिति नॉर्मल है। उनके जो धार्मिक जो इनके मौलाना जी है सब यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ हमारी चर्चा हुई है कि भाई वो भी लोगों को बोलेंगे कि भाई लोगों को उश्केराट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन हमने और उन लोगों ने साथ में मिलके जो बाजार है उसमें जाके फुट पेट्रोलिंग भी कर लिया है। तो हमारी जो यहाँ गोधरा की स्थिति है सामान्य है, सब बिजनेस वगैरह भी यहाँ पर अभी चालू है। और गुजरात के बाद बात करते हैं बिहार के पूर्णिया की, जहां पर मझगामा गांव में दुर्गा मंदिर में प्रतिमा खंडित मिलने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने एक मुस्लिम लड़के एहतशाम पर मूर्ति खंडित करने का आरोप लगाया है। भीड़ ने उसे पकड़ भी लिया है, उसके साथ जमकर मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। मूर्ति खंडित होने से भीड़ का गुस्सा भी भड़क गया, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। तो बिहार के पूर्णिया की तस्वीर देखें, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित मिलने के बाद मझगामा गांव में जबरदस्त तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा दिखा। लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ की गई। एक मुस्लिम लड़के पर एहतशाम नाम है इसका, आरोप लगाया कि उसने मंदिर में मूर्ति को खंडित किया था। यह मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके हाथ बांधकर भीड़ लेकर जा रही थी। भीड़ ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव को ले अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस युवक के खिलाफ। हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ सदियों से मझगामा में या अनगढ़ में कहीं भी दुर्गा पूजा होता है, खास करके दुर्गा मंदिर में हम लोग खुद उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये जो हुआ है ये खास करके सीमांचल में बहुत अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। लालू कुनबे का घमासान अब खुलकर सामने आ चुका है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर है कि रोहिणी ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करके तल्खी जाहिर की है। पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इससे पहले रोहिणी ने वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जा रही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा है कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेवाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। सवाल उठ रहा है कि रोहिणी आचार्य इन पोस्ट के जरिए अपने भाई तेजस्वी यादव को कौन सा आईना दिखाना चाह रही हैं या क्या कहना चाह रही हैं। रोहिणी से पहले तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने भी उन पर निशाना साधा था। तेज प्रताप ने पिछले दिनों तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की थी और कहा था कि यहां जनता परेशान है और उनका विधायक डांस कर रहा है। इससे पहले रोहिणी ने तेजस्वी के खासम खास संजय यादव को लेकर तल्ख तेवर दिखाया था। संजय यादव तेजस्वी के विश्वस्त हैं, उनके सलाहकार हैं। बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी के साथ भी चल रहे हैं। पिछले दिनों यात्रा के दौरान संजय यादव बस की उस फ्रंट सीट पर बैठे नजर आए जिस पर आमतौर पर तेजस्वी बैठते हैं।
तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय यादव की फोटो पोस्ट करके रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट पे लिखा, जिसमें लिखा था कि फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष के नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है।